नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम ना शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं सुबह से भिगो कर के रखी हूँ चावल और दाल। उड़द का दाल है और चावल है। इसका हमें इडली बनाना है, तो इसका हम बैटर तैयार करेंगे। इसी टाइम ना इसे तैयार करके रख देंगे मिक्सी जार में पीस करके और फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो ये रात भर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ये आराम से फर्मेंट हो जाता है। ठंडी के मौसम में थोड़ा फर्मेंट करने में दिक्कत होता है, लेकिन गर्मी में आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ना टूटा हुआ चावल भिगो कर के रखी हूँ। जो चावल का जो टुकड़ा होता है ना, उसे मैं बहुत संभाल कर के रखती हूँ इडली बनाने के लिए, और इसका इडली बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैं एक साइड चाय रखी हूँ बनने के लिए, और दूसरे साइड में मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ इसका चटनी बनाने के लिए। तो सुबह के लिए मैं सारा तैयारी इसी टाइम करके रख देती हूँ। तो चलती हूँ, पहले मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। चाय पीने के बाद ना आ गई हूँ किचन में, और जो मिक्सी यूज़ की हूँ उसे मैं साफ़ करके पोंछ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा आदत है जब भी मैं मिक्सी को यूज़ करती हूँ ना, उसी टाइम पोंछ करके रख देती हूँ कि इसे फिर दोबारा से हमें साफ़ नहीं करना पड़े। और थोड़ा बहुत जो भी कुछ गिरा हुआ है उसे हम फटाफट अब क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने चावल दाल को पीस करके ले लिए हैं, सारे चावल दाल को पीस लिए हैं, और अब हम इसे ढक करके रख देंगे रात भर के लिए। इसमें हम कोई भी चीज़ इस टाइम नहीं डालेंगे, नमक वगैरह। और मूंगफली को जो मैं रोस्ट की हूँ ना, वो ठंडा हो गया है, तो इसका हम छिलका उतार करके इसे भी हम एक बाउल में रख देंगे। तो आधा काम तो मेरा सुबह का इसी टाइम हो गया है। जो भी ब्रेकफास्ट में बनाना है तो आधा काम मेरा इसी टाइम समाप्त हो गया है। सिर्फ मुझे सुबह में चटनी बनाना होगा और इडली बनाना होगा, और अब हमें करना है डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मैं आटा को गूँथ करके रख दे रही हूँ, और अब मुझे ना बर्तन धोना है, क्योंकि मेरा ढेर सारा बर्तन हो गया है। और इस टाइम ना लाइट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, वोल्टेज कम रहने की वजह से ना मेरा मोटर नहीं चल पा रहा है, तो पानी नहीं ऊपर चढ़ पा रहा है, तो बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो अब मैं फटाफट पहले बर्तन साफ़ करूँगी, और उसके बाद ना सीधे आप लोगों से सुबह में मिलती हूँ। तो ये वीडियो ना दूसरे दिन का है, सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। तो चाय रख दी हूँ बनने के लिए, और अब मैं अपना इडली का बैटर देख लेती हूँ कि फर्मेंट हुआ है कि नहीं, अच्छा से हुआ है कि नहीं। गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। ये देखिए, पूरा पतीला ऊपर तक भर गया है पूरा। क्योंकि गर्मी के मौसम में ना जल्दी फर्मेंट हो जाता है। आधा पतीला था और पूरा फूल करके ऊपर तक आ गया है, ये देखिए। और फिर जब इसे हम मिक्स करेंगे ना, तो ये अब पूरा आधा फिर पतीला हो जाएगा, ये देखिए। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, और थोड़ा-सा इसमें हम खावा सोडा डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इडली बनाना शुरू करते हैं। तो इडली वाला जो प्लेट है ना, इसमें हम थोड़ा-थोड़ा तेल डाल करके इसे पहले हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि इडली इसमें चिपकेगा नहीं। और ये 6 प्लेट वाला इडली प्लेट है ना, तो इसमें एक साथ 24 इडली निकलता है। बड़ा स्टैंड है, तो इसमें 24 इडली एक साथ निकल जाता है। तो पहले हम तेल से अच्छे से प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, उसके बाद से इसमें हम इडली का बैटर डालेंगे। तो चलिए, अब हम इसमें इडली का बैटर डालते हैं। जब भी हमें चावल का इडली बनाना रहता है ना, तो पहले से हमें प्लानिंग करना पड़ता है। नहीं तो हम तुरंत चावल का इडली नहीं बना सकते हैं, तुरंत भिगो करके तुरंत नहीं बना सकते हैं। पहले इसे 7 से 8 घंटा चावल दाल को भिगोना पड़ता है, उसके बाद इसे पीसना पड़ता है, और उसके बाद इसे रात भर हम छोड़ देते हैं कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, तब हम इसका इडली बनाते हैं। और ठंडी के मौसम में तो बहुत ही परेशानी होती है इसे फर्मेंट करने के लिए। शाल वगैरह गर्म कपड़े से इसे ढक कर के हम फर्मेंट करते हैं, तब कहीं जा कर के फर्मेंट होता है। और इसे फर्मेंट करने में ना 18 से 20 घंटा लग जाता है ठंडी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में रात भर रख देते हैं तो उतना ही से ये फर्मेंट हो जाता है। तो चलिए, सारे प्लेट में इडली मैं डाल दी हूँ, और अब मैं
स्टैंड में पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो गया है तो अब हम प्लेट को अंदर रख देंगे, इडली स्टैंड के अंदर रख देंगे और इसका अब ढक्कन लगा करके लगभग इसे हमें 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इडली अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए, जब तक इडली पक रहा है तब तक मेरा इधर चाय भी तैयार हो गया है, सुबह का मॉर्निंग टी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मेरा इडली भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से चाय पीने के बाद। और चाय पीने के बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में। तो इडली को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि इडली पका है कि नहीं। तो ये देखिए, चाकू में बिल्कुल बैटर नहीं लग रहा है, तो इसी से पता चल रहा है कि इडली अच्छे से पक गया है। अब हम गैस से इडली स्टैंड को उतार करके नीचे रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका प्लेट बाहर निकालेंगे। तो जब तक इडली ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम मूंगफली का चटनी तैयार कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से सारे काम को निपटा करके सोते हैं ना, और सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट आपको बनाना है उसे आप रात में ही डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह में हमें क्या बनाना है, तो कभी भी आपका ब्रेकफास्ट बनने में टाइम नहीं लगेगा। जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल लेट नहीं होगा। तो मेरा प्लानिंग यही होता है कि जो भी काम सुबह में करना होता है ना, उसे मैं रात में ही सारे काम को निपटा करके किचन वगैरह सारे चीज़ों को साफ़ करके जो भी सुबह में ब्रेकफास्ट बनाना हो उसको रात में तैयार कर लेती हूँ और फटाफट मैं सुबह में अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मूँगफली का चटनी बनाने के लिए ना, इसमें हम सबसे पहले मूँगफली को रोस्ट करके ले लिए हैं और उसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरा मिर्च। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और अदरक डालेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, मूँगफली का चटनी तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी चटनी बना है। अब इसमें सिर्फ तड़का लगाना है, तो इसे हम ढक कर के साइड में रख देते हैं और अब हम इडली का प्लेट निकाल लेंगे, क्योंकि प्लेट जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये देखिए कितना फूला-फूला इडली बना है। तो एक चाकू या चम्मच के हेल्प से इडली को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये तोड़ने पर आसानी से टूट जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बना है। तो सारी इडली को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इडली निकालने के बाद ना, अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा गैस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी चटनी में तड़का लगाना बाकी है, तो मैं सोची कि जब तक सिलेंडर आएगा तब तक मैं अपना आगे का काम कर लेती हूँ। और अभी ना 7 बज रहा है फ्रेंड्स, तो इस टाइम ना अभी सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं पहले अपना काम पूरा कर ले रही हूँ। जो भी काम मेरा बचा हुआ है सफाई वगैरह का। और आज ना संडे है, तो मैं सोची कि पौधों वगैरह को हटा करके थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन जब हो जाता है ना, तो इसके नीचे मिट्टी जम जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे गमलों को हटा करके पूरा अच्छे से सफाई की और जो भी पौधा का मिट्टी है ना, उसका मैं अच्छे से खुदाई भी कर दी। जब हम मिट्टी का खुदाई करते हैं ना, तो पौधों का ग्रोथ होता है। तो मैं सोची कि जब अब पौधे का सफाई कर ही रही हूँ, तो चलो मिट्टी को भी अच्छे से खुदाई कर देती हूँ। तो सारे पौधों को ठीक करने के बाद ना, अब मैं लगी हूँ पोछा लगाने। तो पहले मैं पोछा लगा लूँगी। सुबह का काम जल्दी-जल्दी हो जाता है ना, बिना रुके हुए, तो सारे काम हम कर लेते हैं। अगर थोड़ा-सा भी हम आराम करने बैठ जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि थोड़ा देर और आराम कर लें और हमारा सारा काम लेट हो जाता है। और इस टाइम ना 8 बज रहा है, तो सिलेंडर वाला शॉप जो है वो खुल गया है। तो इस टाइम ले जा रहे हैं लोग सिलेंडर भरवाने के लिए। और पास ही में भराता है सिलेंडर, दूर नहीं जाना पड़ता है, कुछ दूर पे है बस।
तो अभी ना थोड़ा-सा इडली का बैटर बचा हुआ है बनाने के लिए, तो जब सिलेंडर भरवा कर के आएगा ना तब हम बाकी का नाश्ता बनाएँगे। और यहाँ पर मैं मैट लगा दे रही हूँ, घर में पोंछा वगैरह लग गया है तो अब मैं चारों तरफ मैट बिछा दे रही हूँ। और यहाँ पर ना सिलेंडर आ गया है, तो इसे मैं अच्छे से पहले रगड़ कर के धो लूँगी, उसके बाद किचन में ले जाऊँगी। क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, बाहर से जब सिलेंडर आता है ना तो इसे हम थोड़ा-सा सर्फ़ वगैरह लगा कर के इसे धो लेते हैं। उसके बाद हम किचन में ले जाते हैं, क्योंकि किचन जो है ना वो बहुत ही शुद्ध जगह होता है और उसके लिए कोई भी चीज़ ना बिना धुले, बिना यानी साफ़ किए हुए हम नहीं ले जाना चाहते हैं। और यहाँ मैं रेगुलेटर लगा कर के सिलेंडर को अंदर कर दूँगी। और यहाँ पर जो थोड़ा-सा इडली का बैटर बचा हुआ है ना, इसे मैं रख दी हूँ बनने के लिए। तो ये आधा पक भी गया था, जब अभी आधा पका ना तभी ये सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो ये इसी पर मैं छोड़ दी थी। तो चलिए बाकी का जो आधा पकना है वो पक जाएगा। और अब हम चटनी में तड़का लगाएँगे, तो तड़का के लिए ना इसमें हम थोड़ा-सा राई का दाना डालेंगे और सरसों का तेल डाली हूँ तड़का के लिए। 2 से 3 सूखा लाल मिर्च डाल देंगे और कुछ करी पत्ता डाल देंगे इसमें हम। और ये अच्छे से जब पक जाएगा तब हम चटनी में तड़का लगा देंगे। ये देखिए, और तड़का लगाने पर ना बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। चटनी में तड़का लगाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। क्योंकि मुझे हाथ से कपड़ा धोना है तो नहाने के पहले मैं सारे कपड़े धो देती हूँ, जो भी कपड़ा निकाल कर के रखा हुआ रहता है। तो सारे कपड़े को धो कर के उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं कपड़ा धो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और कपड़ा धोने के बाद ना जो पानी बचता है उसी से पूरा फर्श मैं धो देती हूँ, पानी को बिना वेस्ट किए हुए। क्योंकि इस तरीके से हम पानी को ऐसे फेंक देंगे ना तो पानी तो वेस्ट ही जो हो जाएगा। लेकिन मैं ना पानी को बचा कर के रखती हूँ और सारे फर्श को उसी पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। और यहाँ पर तो सारे गमले के नीचे से हम मिट्टी तो हटा दिए हैं, लेकिन मिट्टी जब चिपक जाता है ना तो उसे रगड़ करके साफ़ करना पड़ता है। तो जो कपड़ा वाला ब्रश है ना, मेरा एक पुराना ब्रश है कपड़ा वाला, उसी से मैं इसे रगड़-रगड़ के सारी मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। इस तरीके का सफाई ना हम रोज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही काम तो रहता नहीं है, हर रोज़ कुछ न कुछ साफ़ करना होता है। तो मैं सिर्फ़ संडे को संडे इसे इस तरीके से मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और ये पूरे सप्ताह तक अच्छे से साफ़ रहता है। और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना तो उस टाइम थोड़ा बहुत हटा-हटा करके लगा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सफाई करने के बाद। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से ना मन की बहुत शांति होती है। जब भी हम पूजा करते हैं ना तो लगता है कि कितना पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास मिलती है। तो चलिए, आरती वगैरह करने के बाद और माता रानी को प्रणाम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लूँगी इडली और मूँगफली की चटनी। तो इडली खाने पर ना पेट एकदम भर जाता है, बहुत ही टेस्टी इडली और मूँगफली का चटनी बना है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद ना आप लोगों से मिलती हूँ। और जैसे ही मैं नाश्ते करके उठी ना तो ये देखिए, आसमान में बादल कितने काले घिरे हुए हैं, लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। तो मैं फटाफट में जो भी कपड़ा धुली हूँ ना उसे मैं बकेट में उठा कर के रख दे रही हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो एक तो गीला है और भी गीला हो जाएगा और सुखाने में दिक्कत होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।